जिसका डर था वही हुआ। प्रेस फ्रीडम पर अटैक करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया। इससे हम क्या सीखे? हमें यह सीख मिलती है कि कॉकरोच से सिर्फ लड़कियां नहीं डरती, उनको भी डर लगता है जिनकी छाती 56 इंच की हो। 56 इंच की छाती से याद आया, मोदी जी आप विदेश जाके टॉफियां वॉफियां मत बांटा करो। एक तो भारत के युवाओं को तुम रोजगार नहीं दे पा रहे हो, तो वैसे ही उनकी शादियां नहीं हो रही हैं, सिंगल घूम रहे हो। तुम वहां जाकर टॉफियां दे रहे हो, कपल में घूम रहे हो, दिल जलता है। भारत लौटाओ, हालत खराब है, कॉकरोच कमल को खा गया। एक कमल का फूल कॉकरोच खाते हुए देख रहे हो? इसका मतलब यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हाल ही में नवनिर्मित कॉकरोच जनता पार्टी ने पछाड़ दिया है। इंस्टाग्राम पे 12 साल में भारतीय जनता पार्टी जितने फॉलोअर जुटा पाई थी, जैसे भी जुटा पाई हो, 5 दिन में कॉकरोच जनता पार्टी ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये बता रहा है कि भारतीय युवाओं का वर्तमान सरकार पे विश्वास शून्य हो चुका है, इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या आपने ज्वाइन की है? मैं भी ज्वाइन करूंगा, लेकिन उसकी शर्त है। पहली शर्त यह है कि भारत के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा अगर कॉकरोच जनता पार्टी मांगती है, तो निश्चित रूप से मैं उसी दिन बच्चों के हित में कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। और भारत के प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि परीक्षा पे चर्चा करते हो, मन की बात में युवाओं की बात करते हो, भारत के युवाओं को कॉकरोच बोला गया है, अच्छा मौका है, तुम भी लगे हाथ कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करके भारत के युवाओं को बता दो कि तुम युवाओं के साथ हो। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। इसके अलावा सरकार से निवेदन करूंगा कि डर के कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट को ब्लॉक या डिलीट मत करो, नहीं तो भारत का युवा #निकम्मी सरकार, डरपोक सरकार चलाना शुरू कर देगी। और जो अंधभक्त ये बोलते हैं कि ये विदेशी फंडिंग से प्राप्त पार्टी है, उनसे ये कहूंगा कि भारत की जांच एजेंसियों ने ऐसा कोई बयान तो दिया नहीं है। तुम्हें ये जानकारी कैसे मिल जाती है? कहीं तुम लोग विदेशी तो नहीं हो? इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि आरोप लगाने से अच्छा हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि आखिरकार इस पार्टी के बनने की जरूरत क्या पड़ी इस देश में। इस देश में तो पहले से बहुत सारी पार्टियां बनी हुई हैं, और ये पार्टी जो सीजीआई की उस विवादित बयान से बनी थी, जिसमें सीजीआई ने कहा था कि भारत के युवा कॉकरोच हैं, देखते ही देखते 5 दिन में इतने मिलियन की पार्टी कैसे बन गई? देखते ही देखते इंस्टाग्राम पर बीजेपी को इसने कैसे पछाड़ दिया? कौन है ये लोग जो इसके साथ जुड़े हुए हैं? क्या पैसे देके जोड़े गए हैं? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। बीजेपी से ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं है। वो 12 साल में 8 मिलियन जोड़ पाए हैं, 5 दिन में 14 मिलियन से ज्यादा निकल चुकी है। तो इसका मतलब जुड़ने वाले लोग पैसे देके तो नहीं जुड़े होंगे। ये वो लोग हैं जो सरकार से असंतुष्ट हैं, और इस समाज में सबसे ज्यादा असंतुष्ट भारत का युवा है, क्योंकि युवा को ही कॉकरोच कहा गया था। तो युवा एकता दिखा रहा है कि हमें अगर आप कॉकरोच कहोगे तो तुम्हारे इस गटर वाले सिस्टम को उखाड़ फेंकेंगे हम। कुल मिलाकर आप इसको ऐसे भी देखो कि 5 दिन में 14 मिलियन से ज्यादा कॉकरोच पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसका मतलब भारत के 14 मिलियन लोग बैले बैठे हैं, रोजगार नहीं है उनके पास। तो वो 14 मिलियन बेरोजगारी का आंकड़ा है, सरकार के पास एक आंकड़ा पहुंच रहा है, इसको ऐसे समझो। ये 14 मिलियन फॉलोअर्स नहीं है, युवाओं का आक्रोश है। वो युवा जो इस सरकार में सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, उनका आक्रोश है कॉकरोच जनता पार्टी। वो युवा जो सरकारी नौकरी की तलाश में बूढ़े होते जा रहे हैं, उनका आक्रोश है कॉकरोच जनता पार्टी। वो बच्चे जो कक्षा 12वीं के बाद डॉक्टर बनना चाहते हैं, नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, 22 लाख बच्चों का एग्जाम ये निकम्मी सरकार नहीं ले पाई, उन बच्चों का आक्रोश है कॉकरोच जनता पार्टी। इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी को यह वर्तमान सरकार अपनी असफलता का प्रतीक माने, और 14 मिलियन को बेरोजगारी का आंकड़ा जमीन पर उतर कर देखो। लोग तुमसे आक्रोशित हैं, समझने का प्रयास करो कि लोग तुमसे इतने आक्रोशित क्यों हो रहे हैं। इसका सीधा सा जवाब है, लोग गुस्से में तब होते हैं जब उनके सवालों का जवाब उनको नहीं मिलता है। 12 साल हो गए हैं, भारत के प्रधानमंत्री ने एक सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। क्यों नहीं कर रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस? क्या सवालों से डरते हो? चलो तुम महामानव हो, तुमको माफ कर दिया गया, लेकिन बाकी मंत्रियों को तो निर्देश दे दो कि इस देश के युवाओं को कम से कम वो जवाब तो मिले जिसके लिए तुम्हें चुना गया था। इस देश के शिक्षा मंत्री से अगर सवाल पूछा जाए तो ऐसे मुंह छुपा के भागता है। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सीबीआई इंक्वायरी की। इस देश के सड़क मंत्री सवाल पूछा जाए तो ऐसे दलकार देता है। तुम्हें बाद में बात करेंगे, नहीं तो पुलिस बुला के बाहर निकाल दूंगा। अबे शांत बैठ। गृह मंत्री से अगर सवाल पूछा जाए तो गुंडे ही दिखा देते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। बिहार में बच्चों में लाठियां पड़ रही हैं, वहां के मंत्री से सवाल पूछा गया तो वो ये जवाब देता है। बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश में हम 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का पूरा साल का फीस
मात्र 10 रुपया रखते हैं। अब जब सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तो मुझे बताओ, भारत का युवा क्या करे, अपनी समस्या किसको सुनाए? और जब समस्या सुनाने के लिए जाते हैं तो सीजीआई कहते हैं कॉकरोच है। तो जब कॉकरोच हैं तो फिर कॉकरोचों की पार्टी होगी ना, उसी पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। और इस पार्टी में जुड़े युवाओं के आक्रोश से अब सरकारें डर रही हैं, तो इसीलिए कॉकरोच पार्टी के अब अकाउंट को बैन किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा। इसके अलावा अंधभक्तों को लगाया जाएगा कि विदेशी फंडिंग वाली पार्टी है ये हमारे लोगों की आवाज़ नहीं उठा रही है। 70 साल से जो पार्टी है वो आवाज़ नहीं उठा पाई, 12 साल से बीजेपी है वो आवाज़ नहीं उठा पाई। 5 दिन बने नहीं इस पार्टी को, बेचारे अपने आप को संभाल रहे हैं, उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा है कि रिस्पॉन्स कैसे आ गया। 10,000 उन्होंने कभी फॉलोअर्स नहीं देखे थे, 14 मिलियन हो गए हैं, तो उन्हें संभलने में भी टाइम लग रहा है। और सरकार का डंडा अलग से चल रहा है, सीधा उनके ऊपर अटैक, विदेशी पार्टी है। अरे है तो जांच करवाओ। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या इस देश में समस्या नहीं है? उन समस्याओं का आक्रोश दिख रहा है ना 14 मिलियन के रूप में, इसलिए तो कॉकरोच बने हुए हैं। और विदेशी फंडिंग की जरूरत क्या है? हमारे देश के नेताओं ने तो हमें वैसे ही मारने की तैयारी कर ली है, हमारा ब्रेन वॉश कर दिया है, हम तो वैसे ही कॉकरोच हैं। यकीन नहीं, देखो ऐसे मर रहे हैं हम। अब आपको तय करना है कि आपको कैसी मौत मरनी है, इस प्रकार के कॉकरोच के जो किसी पार्टी का झंडा उठाकर मर जाए, किसी भी पार्टी का हो, या फिर अपनी समझ बनाकर। मेरा मानना है कि अपनी समझ बनाने पर ध्यान दो। ये दुनिया टेक्नोलॉजी की है, आधुनिक दौर है, आधुनिक दौर पर ध्यान दो। जैसा कि आप जानते हो कि आप लोगों के पास मोबाइल फोन तो है ही, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर बन चुके हो तुम लोग। लेकिन केवल कॉकरोच जनता पार्टी का मेंबर बनने से देश नहीं सुधरेगा, स्किल होने से देश सुधरेगा। उसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शानदार स्किल है, आप लोगों को जरूर सीखनी चाहिए। ये स्किल ना केवल देश को आगे ले जाने में हेल्प करेगा, तुम्हारी खुद की फाइनेंशियल स्थिति को बहुत अच्छी कर देगा। क्योंकि आज के टाइम में कोई भी अगर एआई सीख चुका है ना, तो उसके पैसे आने की इनकम रुक नहीं रही है, उसकी फाइनेंशियल स्थिति धीरे धीरे सुधरती ही जा रही है। और जिन लोगों को ये लगता है ना कि एआई केवल बड़े बड़े कोडर्स के लिए है, ये एकदम झूठ बात है। मैं आज ये सिद्ध कर दूंगा, अगर आप एक नॉर्मल से स्टूडेंट हो या जॉब करते हो, या भले ही कोई हाउस वाइफ ही क्यों ना हो, या आप कुछ भी कर रहे हो, आपके पास एआई का नॉलेज तो होना ही चाहिए। क्योंकि एआई का नॉलेज अगर है तो इससे हर कोई पैसा भी कमा सकता है और अपना समय भी बचा सकता है। क्योंकि एआई की मदद से आप अपना काम 10 गुना तेजी से कर सकते हो। अगर आप भी चैट जीपीटी, एआई टूल्स, वीडियो क्रिएशन, इमेज जनरेशन और ऑनलाइन अर्निंग सीखना चाहते हो, तो नैया पार ऐप पर राहुल सर ने बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल एआई कोर्स बनाया है, जहां बिल्कुल बेसिक से स्टेप बाय स्टेप सिखाया गया है, वो भी बिना किसी कोडिंग के। इस कोर्स में आपको मिलेगा चैट जीपीटी का सही इस्तेमाल, एआई से रील्स, थंबनेल, पोस्टर, एआई वॉइस ओवर और वीडियो एडिटिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, फ्रीलांसिंग, अर्निंग मेथड और कई प्रीमियम एआई टूल्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो यदि आप फ्यूचर रेडी बनना चाहते हो तो अभी जाइए, कमेंट बॉक्स में नैया पार एप्लीकेशन का लिंक पिन किया हुआ है, चेकआउट कीजिए। क्योंकि आने वाला समय एआई का है और जो अभी सीख जाएगा वही आगे राज्य करेगा। अब मैं आप युवाओं पर छोड़ता हूं कि आपको क्या करना है। 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि नैया पार का एप्लीकेशन डाउनलोड करो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये कोर्स सीख कर देश निर्माण में भागीदारी निभाओ, या फिर किसी पार्टी का झंडा उठाओ और इस प्रकार से रैलियां करो। इन रैलियों में डीजल पेट्रोल जलाओ और हमारे प्रधानमंत्री का अपमान करो, क्योंकि संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री ने हमसे ये कहा था, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। प्रधानमंत्री ने हमको बोला, फिर भी कुछ देशद्रोही 20 मई पश्चिम बंगाल में इतनी बड़ी रैली कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल क्या इनके बाप के घर से आ रहा है? तो अब इन सवालों का अगर जवाब नहीं मिलेगा तो ये भड़ास बताओ किस रूप में निकलेगी? सीधी सी बात है, कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में। मीडिया तो चुप है, क्यों चित्रा जी, कुछ कहना चाहोगी? मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? जी ही, ये बात अपने पौ पौ से पूछो, पौ पौ क्यों होती है मेलोडी इतनी चॉकलेटी? मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। अब आप बताओ, विदेश नीति में इस प्रकार की मस्करी करने से क्या देश का आर्थिक संकट खत्म हो जाएगा? नहीं। क्या मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है, ये सवाल जवाब करने से देश का आर्थिक संकट खत्म हो जाएगा? नहीं। अगर चाहते हो भविष्य में इस प्रकार से कॉकरोच जनता पार्टी ना बने, युवा सड़कों पर आक्रोश ना दिखाए, तो मीडिया को गहरे सवाल करने होंगे। वो सवाल जो मुद्दे के सवाल हैं, जैसे ये शेयर करता है। फ्रीबीज से देश को क्या फर्क पड़ रहा है, क्या असर पड़ रहा है, वो जान लीजिए। 2025-26 में सिर्फ इसी एक योजना, लाडकी बहन योजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 18,669 करोड़ रुपए का बजट रखा। और दूसरी तरफ भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का सालाना बजट करीब 13,705 करोड़। ऐसी पत्रकारिता की जरूरत है जैसे अभिनव कर रहा है।
इस लेवल की पत्रकारिता से ही सवालों के जवाब मिलेंगे। अगर सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं तो युवाओं में घुटन पैदा हो रही है और ये घुटन नए नए युवा बच्चों की जीवन लीला समाप्त करने का कारण बन रहा है। दिल्ली में छात्रा ने आत्महत्या की। परिवार का आरोप है कि नीट का पेपर कैंसिल होने की वजह से छात्रा परेशान थी। पेपर लीक के बाद नीट परीक्षा कैंसिल होने पर लखीमपुर खीरी के छात्र ने से बड़ी खबर है, जहां एक कोचिंग छात्र ने सुसाइड कर लिया। नीट परीक्षा रद्द होने के बाद छात्र ने सुसाइड किया है। ऐसी खबरें सुन के मन बैठ जाता है। इन बच्चों के मन की बात कौन सुने, सब अपने मन की बात करके चले जाते हैं। सरकार तक इनकी मन की बात पहुंचाने का काम मीडिया का है। मीडिया ये ड्रामा कर रहा है। आज हम राहुल गांधी के लिए 2 डायलॉग्स बोलना चाहते हैं। पहला, एक पैकेट मेलोडी की कीमत तुम क्या जानो राहुल बाबू। और दूसरा, झालमुड़ी में मिर्ची होती है ये तो पता था, लेकिन मेलोडी टॉफी में भी मिर्ची होती है ये बात आज पता चली है। अरे तिहाड़ी पता तो चलना ही था ना, खोल कर क्यों बैठ जाते हो वो जगह जहाँ मिर्ची लगती है। कोई भी आके मिर्ची लगा के चला जाता है। इस दलाली से देश का कोई भला नहीं होना है, और जहाँ दलाली करनी चाहिए वहाँ तुम लोग कवर ही नहीं करते हो। हमारे प्रधानमंत्री का एक घटिया कार्टून बनाया है नॉर्वे के अखबार ने, इसका खुलकर विरोध करो ना। पूरा भारतवर्ष एक साथ इस घटिया कार्टून के विरोध में खड़ा हुआ है। यह किसी व्यक्ति का अपमान नहीं, पूरे देश का अपमान है। सभी विपक्षी पार्टियों से कहना चाहूंगा कि यहाँ पर एक मत होने की जरूरत है। मैं तो कह रहा हूँ भारत के मीडिया से कि तुम भी नॉर्वे के जो प्रमुख अधिकारी हैं, जो मुखिया हैं, उनका ही ऐसा घटिया कार्टून बनाकर मजाक उड़ाना शुरू करो। हम लोग उसको प्रमोट करेंगे, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। झालमुड़ी में फंसे हुए हो बे। झालमुड़ी में मिर्ची होती है। ये चित्रा जी इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? बताओ तो मन में क्या सोच रही हो? मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? अरे जीजी बार बार वही सवाल है। दुग्गल साहब बताओ ना, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों होती है? मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। अरे जान तो हम बहुत पहले चुके हैं कि तुम्हारे बस का नहीं है देश चलाना, बकलोली करवा लो। 12 साल में 6 बार तो हम ही लोग देश को बचा चुके हैं। हम कॉकरोचों के कंधों पे चल रहा है ये देश। जैसे तैसे हम लोगों ने इकट्ठा होकर एक ऑनलाइन पार्टी बनाई, उसका भी विरोध करने के लिए ऑनलाइन अपोजिशन बना दिया गया। मतलब भारत देश के राजनेताओं के पास इतना टाइम है कि जो उनका विरोध कर रहा है उसको दबाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। अरे इतना तुम ध्यान असली मुद्दों पर दे दो तो ये ड्रामा करने की जरूरत ही ना पड़े। बात को समझने का प्रयास करो। क्यों योगी जी, तुम्हारे क्या विचार है? और अगर किसी ने बदमाशी करने का प्रयास किया, किसी बेटी को छेड़ने का प्रयास किया, किसी की इज्जत पे हाथ डालने का प्रयास किया, या कहीं चोरी डकैती करने का प्रयास किया, तो अगले चौराहे पे जाते जाते पुलिस उसको स्वयं दबोच लेगी, भाग नहीं पाएगा। और उनको तुम आकर टिकट दे दोगे। भाई हत्यारों को टिकट देना तुम्हारी फितरत है, जैसे बिहार का सीएम। बलात्कारियों को टिकट देना तुम्हारी फितरत है, कुलदीप सेंगर। भ्रष्टाचारियों को टिकट देना तुम्हारी फितरत है। पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री अभी चुना है, उसका ऊपर तो खुद प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाए हैं। असम का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारी है। तो जो ये आरोपी भ्रष्टाचारी बलात्कारी, इनके तुम्हारे गहरे संबंध हैं। एक्चुअली बीजेपी में जाने की प्राथमिकता भी वही है। और अगर बीजेपी वाले चाहते हैं कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है इसके लोग तुम्हारे में शामिल हो जाएं, तो इनकी जो मांगे हैं वो तुम बोल दो। तुम बोल दो कि रिटायर होने के बाद सीजीआई को राज्यसभा का पद नहीं दिया जाएगा, अडानी अंबानी की सेवा नहीं की जाएगी, युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, झूठ नहीं बोला जाएगा, अगर किसी के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं तो उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, तो युवा तुम्हारे पास आ जाएगा। कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो, तो तुम्हारे साथ ऐसा हो नहीं सकता। होने को तो ये है कि अपना ज्ञान बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए हम सब लोगों को। और ज्ञान की बात यही मैंने बताई है आपको कि आप जाइए, स्किल सीखिए, इन ड्रामों मत फंसिए। देश को आगे ले जाने के लिए तुम्हें खुद मजबूत होना पड़ेगा। और उसके लिए मैंने आपको एआई से संबंधित एक कोर्स की जानकारी दी है। यह कोर्स नैया पार एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया है, जाइए चेकआउट कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको समझना है देश का विरोध और व्यक्ति के विरोध में अंतर है। जो वो कार्टून बना था, ये कार्टून देश विरोधी माना जाएगा, इसका हम सबको विरोध करना है। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल पूछा जाता है प्रधानमंत्री से, वो जवाब नहीं दे पाते हैं, तो इसमें व्यक्तिगत प्रधानमंत्री की बेइज्जती है, देश की बेइज्जती नहीं है। इसीलिए कॉकरोच अगर हैं तो कॉकरोचों का सम्मान करो। अब ये पार्टी विदेशी फंडिंग से है या नहीं, इसकी जांच हो तो अच्छी बात है, और अगर है तो उसका खुलकर विरोध होना चाहिए। भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना ना हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। पर इस प्रकार के आरोप लगाना भी तो अपने आप में एक देशद्रोह है कि मुद्दों से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। समझने की जरूरत है ना। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अब आप बताइए कि आप कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ हैं या फिर इस विपक्षी जो नई पार्टी बनी है ऑनलाइन, इसकी तरफ है। मिलते हैं फिर। चलो आ गई फोटो। हमारा पूरा शरीर कांपता है, हमारी हालत खराब हो गया। तुम्हें बाद में बात करेंगे, नहीं तो पुलिस बुला के बाहर निकाल दूंगा। अबे शाल बैठ। इलाज ना हो रहा, फिर किस काम की सरकार है ये? मर जाएंगे जब वो इलाज इनका का मोदी है ये। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। पहले में हमारी सैलरी बढ़ाई 21 रुपए बढ़ाई। 21 रुपए में क्या होता है? आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, ये
ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। क्यों आप सवाल पूछते हैं लोगों को? नहीं, आप ऐसा मत करो। मैं आपको कोई प्रेस वार्ता में बुलाया नहीं हूँ। गोली मार देते हैं, 1-2 मिनट में मर जाते हैं, लेकिन इन्होंने टॉर्चर कर रखा है। क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा नहीं देंगे। क्यों दे इस्तीफा? इस्तीफा किस बात की मांग रही है आप? पहली सरकार देख रहे जो रोजगार छीन रही है ईमानदारों को। और जैसा बताया गया कि कल आप चाय का दिन मनाने वाले हो, तो चाय का दिन मनाने के लिए चाय वाला आज एक दिन पहले ही आपके बीच में आ गया है। क्या कहते हो, चौथियापन